हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अपडेट्स विद चिराग। तो भाई लोग कैसे हो? तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं भाई कॉलेज सेलेक्ट करते हुए तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो आता है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस कॉलेज का कितना है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप कॉलेज देख रहे हो, जो कि देख ही रहे होगे, और चॉइस फिलिंग स्टार्ट भी होने वाली है, तो ये आपको ROI कैसे चेक करनी है, किस कॉलेज की कैसे है, और भाई ROI होता क्या है, और कैसे मतलब क्या कैसे पूरा कैसे करना है आपको, वो आज बताने वाला हूँ मैं। आपकी गलत चॉइस पैसा और टाइम दोनों बर्बाद कर सकती है, और सही कॉलेज आपका जो है फ्यूचर बना सकता है, और गलत चॉइस आपकी जो है फ्यूचर बिगाड़ सकता है। तो वो आपके हाथ में है। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ROI आपको कैसे चेक करनी है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट होता क्या है, और कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त इसका रोल क्यों इम्पोर्टेंट है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये लोग सबसे पहले देखते हैं ROI होता क्या है। ROI मतलब है भाई आप जितना पैसा कॉलेज पर खर्च करते हो और फ्यूचर में प्लेसमेंट और करियर के फॉर्म में उसको रिटर्न मिल सकता है। मान लो आपने 4 लाख रुपए किसी कॉलेज में फ़ीस वगैरह देके इन्वेस्ट किए, तो आपको जो है पैकेज लग रहा है वो 4 लाख का लग रहा है या नहीं लग रहा, कितना लग रहा है, ये इसका जो मकसद होता है वो होता है ROI। सिंपल सीधी बात है, फ़ीस हॉस्टल जो भी है। ROI का फॉर्मूला देख सकते हो। ROI, अरे भाई, अब ROI का फॉर्मूला देख सकते हो। एक्सपेक्टेड एनुअल पैकेज टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जितना ज़्यादा ROI होगा उतना आपके लिए कॉलेज जो है अच्छा है। अगर आपका ROI मान लो 100% है, तो आप मान लो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 4 साल आप उस पर फीस दोगे और वो 1 साल में ही आ जाएगी आपकी। तो भाई बहुत सही है, यही होता है। मतलब आपका एनुअल पैकेज कितना लग सकता है, उसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, और इनटू 100, तो ये होता है आपका ROI। आप चेक कर सकते हो। तो आपको चलो ये बात तो हो गई ROI होता क्या है, कैसे चेक करते हैं, पर आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, जिसकी वजह से आप पछताना ना पड़े। कॉलेज में क्या क्या चीज़ें देखनी है, तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त इन 6 बातों का ध्यान आपको रखना ही रखना है। अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ROI अच्छा चाहिए, तो 6 बातों का आपको ध्यान में रखना है। सबसे जो पहली बात आती है सबसे जो पहली बात आती है, सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मत देखो भाई। सिर्फ हाईएस्ट पैकेज मत देखो, वो गिनती के 1-2 लोगों का लगता है, वो भी ऑफ कैंपस लगता है, जो कि सच्चाई यही है। और AKTU किसी में कॉलेज में जाओगे भाई, जो हाईएस्ट पैकेज उन पर विश्वास मत किया करो, सब ऑफ कैंपस लगते हैं। कोई भी कंपनी सीधे कैंपस में नहीं आती है भाई। एवरेज पैकेज, प्लेसमेंट परसेंट और कंसिस्टेंट रिकॉर्ड देखो भाई, ना कि हाईएस्ट पैकेज जो कि मार्केटिंग होता है। और ये 1-2 बच्चों का लगता है, वो भी ऑफ कैंपस। तो आपको ये ध्यान में रखना है, UP टेक के सारे कॉलेजेस में ये चल रहा है, तो आपको किसी पे विश्वास नहीं करना है। एवरेज पैकेज देखो, उस पर आप विश्वास कर सकते हो। एवरेज पैकेज देखो, उसका रिकॉर्ड देखो कैसा चल रहा है, कंसिस्टेंटली वो कैसा बिहेव कर रहा है। टोटल फ़ीस कैलकुलेट करो, आपको फ़ीस कैलकुलेट करनी है। सिर्फ ट्यूशन फ़ीस नहीं, सारी कॉस्ट जोड़ो, क्योंकि ट्यूशन फ़ीस के बाद भी भाई हॉस्टल हो गया, आपका एग्ज़ाम फ़ीस, और लैपटॉप हो गया, बुक्स हो गई, और मतलब बहुत सारी जो फ़ीस हैं वो लगा देते हैं कॉलेज वाले, जैसे हॉस्टल फ़ीस, ट्यूशन फ़ीस, ट्रांसपोर्ट, एग्ज़ाम फ़ीस, और बहुत सारी फ़ीस होती हैं जो छुपी रहती हैं, आपको पता नहीं होती। उन सबको ऐड करो, क्योंकि ROI के हिसाब से अगर आप सबको ऐड करोगे और फिर उसका ROI सही आएगा, तो ही मतलब आप कंसिडर कर सकते हो। थर्ड पे आती है प्लेसमेंट रियलिटी। देखो भाई, प्लेसमेंट रियलिटी तो आपको देखनी है भाई, प्लेसमेंट चल कैसा रहा है, इन चीज़ों का ध्यान से देखना। एवरेज पैकेज क्या है, मीडियन पैकेज क्या है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, टॉप रिक्रूटर्स कौन सी हैं, प्लेसमेंट ट्रेंड कैसा है। और जहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, एवरेज पैकेज 6 से 7 ही रहता है, जो कि AKTU के हैं, जो टॉप हैं। नहीं तो बाकी बात 3-4 ऐसा ही रहता है, मीडियन भी इतना ही रहता है। प्लेसमेंट परसेंट की भाई कुछ कह नहीं सकते, 70-80% किसी का 60% भी है। टॉप रिक्रूटर्स तो जहाँ तक है TCS वगैरह ही आती हैं, और टॉप गूगल वगैरह तो भाई एक को ही उठाती हैं शायद, और वो कैंपस में आती नहीं है, वो ऑफ कैंपस होती है भाई। आप खुद सोचो, एक बच्चे के लिए गूगल थोड़ी आएगी, वो भी Tier 3 कॉलेज में, कोई चांस ही नहीं है। और आपका प्लेसमेंट ट्रेंड देखना है भाई, प्लेसमेंट कैसा आ रहा है लास्ट 3 सालों में, क्या चीज़ें चल रही है, NIRF डेटा देखना है, तो आपको हेल्प करेगा। सी हाँ भाई, ये फोर्थ डाउट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट डाउट है। तो फोर्थ डाउट है, सीनियर से ज़रूर पूछो भाई क्या है। ब्रोशर और वेबसाइट की बातों पर मत जाओ। जो ब्रोशर होता है भाई, उन पर जो मार्केटिंग लिखी रहती है, सीनियर से पूछो भाई, सीनियर से पूछो प्लेसमेंट रियलिटी कैसी है, फैकल्टी कैसी है, स्टिकनेस कितनी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, ये सब पूछो भाई सीनियर से। स्टिकनेस तो मेरे हिसाब से AKTU के सारे कॉलेज में 75% तो शायद मैंडेटरी है, 1-2 को छोड़ के।
पर जो है प्लेसमेंट रियलिटी देखो, फैकल्टी सपोर्ट देखो, फैकल्टी कैसी है, इंडस्ट्री एक्सपोजर कैसा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और सीनियर से भाई कांटेक्ट करना भी एक अच्छी बात होती है, क्योंकि वो सही बताते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज देखना चाहिए। अनबायस्ड रिव्यू होता है एक तरह का। लोकेशन अपॉर्चुनिटीज़ भी मत बोलो भाई, लोकेशन बहुत मैटर करती है। आपको नहीं पता पर लोकेशन बहुत मैटर करती है। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेंगी। सिटी लोकेशन से इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के चांसेस अफेक्ट होते हैं भाई। अगर आप टीयर 1 सिटी में जाओगे, चाहे टीयर 3 कॉलेज हो, वहाँ पे आपको लोकेशन का फ़ायदा मिलता है भाई, ये तो माननी पड़ेगी। मेट्रो सिटीज़ या इंडस्ट्रियल हब्स के पास कॉलेज बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, जो कि बात बिल्कुल सही है। मेट्रो सिटीज़ और इंडस्ट्रियल हब के पास अगर आप कॉलेज अपना लेते हो, बहुत सही है भाई, क्योंकि एक्सपोज़र मैटर करता है। अब भाई आप टीयर 3 कॉलेज है, वो भी आपने कहीं गांव में ले लिया या फिर कस्बे डिस्ट्रिक्ट में ले लिया, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होगा, वहाँ कंपनी भी नहीं जाती। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल भाई, फ्यूचर का ग्रोथ कितना है, कॉलेज का ग्रोथ कैसा है, न्यू कंपनीज लेके आ रहा है नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री में टाई अप कैसे हैं, न्यू कोर्सेज आ रहे हैं, रिसर्च, मतलब सब चीज़ आपको देखनी है। ओवरऑल रिसर्च तो भाई आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अपने 4 साल देने वाले हो, आपको रिसर्च तो करनी पड़ेगी। आपको जो है कॉलेज से पहले आपको पूरी शक्ति लगानी पड़ेगी, और आपको बहुत भी कम टाइम है, जो कि चॉइस फिलिंग भाई शायद कल ही स्टार्ट होने वाली है, बहुत कम टाइम है। तो कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ फ़ीस या हाईएस्ट पैकेज पर डिसीजन मत लो, अब मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूँ। तो देखते हैं क्या है। तो टोटल फ़ीस 4 साल की मान लो कॉलेज ए में है 8 लाख और कॉलेज बी में है 14 लाख। एवरेज पैकेज दे देता है ये 4.5 लाख का, ये देता है 5.5 लाख का। और प्लेसमेंट परसेंटेज इसका है 78%, इसका है 72%। टॉप रिक्रूटर्स TCS, विप्रो, इन्फोसिस, एसेंचर, कैपजेमिनी। अब इसका जब ROI निकालोगे तो 56.25% आएगा। और कॉलेज बी का जहां आपने 14 लाख रुपए फूके, वहां का आएगा 39.28%। यहाँ आपके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, एंड प्लेसमेंट परसेंटेज भी कम है, 72% है। तो भाई लास्टली बेटर ROI वाला ऑप्शन चूज़ करो मेरे हिसाब से, क्योंकि हायर फीस भी है, लोअर ROI है, सोच समझ कर डिसीजन लो। क्योंकि यहाँ कॉलेज जो है ए वाला बेटर ROI दे रहा है, तो हर बार महंगा कॉलेज बेटर रिटर्न नहीं देता, बस एक्सपोजर कुछ फ़ायदा होता है। मतलब जहाँ तक भाई आप देख सकते हो भाई, ROI भी ज़्यादा, प्लेसमेंट परसेंटेज भी ज़्यादा, एवरेज पैकेज हालांकि कम है, पर भाई पैसे भी तो आप कम दे रहे हो। यहाँ 14 लाख फूक के 5.5 लाख का पैकेज बेवकूफ़ी होगी। तो मेरे हिसाब से कॉलेज ए भाई सबसे बेस्ट है। एंड भाई ये क्या है, ROI चेक करने की चेकलिस्ट क्या है, मैंने आपको बता ही दिया भाई। टोटल फ़ीस देखो, ये सब देखो, आपके बजट के हिसाब से कितना है, लोकेशन कितनी है, सीनियर्स क्या कह रहे हैं, कैसा कॉलेज है। अगर 50% या उससे अबव है ROI, तो भाई बिल्कुल एक्सीलेंट है, आपको जाना ही चाहिए। 30 से 50 है तो भाई गुड है, आप जा भी सकते हो। अगर आपको एक्सीलेंट वाला मिल रहा है तो आप अपग्रेड कर सकते हो। 20 से 30% मिल रहा है आपके पास है तो भाई वो भी सही है। और बिलो 20% मिल रहा है तो मेरी राय होगी भाई अब जाओ ही मत। मेरी तो राय होगी 20-30 में, इसमें भी मत जाओ। इससे ऊपर मिल रहा है तो भाई आप जा सकते हो। ROI परसेंटेज मतलब डिपेंड करता है भाई, बहुत डिपेंड। मान लो आपने भाई 14 लाख फूक दिए और 3 लाख का पैकेज लगा, तो ये बेवकूफ़ी होगी। आप इससे बढ़िया तो ड्रॉप ले लो या कुछ ले लो, मजाक से हट के। पर हाँ भाई, एक्सपोजर का फ़ायदा तो मिलता ही है, ये तो माननी पड़ेगी। अगर आप टीयर 1 सिटी में जाओ तो ये आपको रिमार्क, सही कॉलेज सही इन्वेस्टमेंट होता है। सही इन्वेस्टमेंट बेटर फ्यूचर होगा, और गलत इन्वेस्टमेंट आपका पैसा भी खाएगा, टाइम भी खाएगा, एनर्जी भी लेगा और आपका लॉस भी करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है। अपनी जो एक्स्ट्रा टिप्स जो हैं, अपना गोल क्लियर करो। प्लेसमेंट चाहिए, हायर स्टडीज़ में जाना है। कुछ लोगों का भाई गोल होता है प्लेसमेंट चाहिए, तो भाई प्लेसमेंट रिलेटेड कॉलेज देखो। कुछ लोगों का हायर स्टडीज़ में जाना है, तो भाई थोड़ा चिल अटेंडेंस ले ली और थोड़ा वैसा ले लिया जहाँ हायर स्टडीज़ के बच्चे हों, वो भी जो है गेट वगैरह दे के जा रहे हो, तो उस पर फोकस कर सकते हो। ब्रांच प्रेफरेंस समझो, क्योंकि अगर आपको ब्रांच पसंद नहीं होगी तो लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको ब्रांच को प्रेफरेंस देनी होगी कॉलेज से ज़्यादा। एजुकेशन लोन सोच समझ कर चलो। लोन तभी लो जब रिटर्न रीज़नेबल हो। अगर भाई रिटर्न ही नहीं है तो आपको लोन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो वैसे भी 0% पे मिल भी जाती है, पर सोच समझ के लो वो, जहाँ तक है। स्किल्स पर फोकस करो भाई, चाहे टीयर 3 कॉलेज में सबके यही हाल है। अगर आप स्किल्स पर फोकस नहीं करोगे तो आपका जो है बेसिक प्लेसमेंट भी नहीं लगेगा। तो आपको स्किल पे फोकस करनी है, कोडिंग वगैरह पे। एंड लॉन्ग टर्म सोचो भाई, 4 साल सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, अपने फ्यूचर करियर के लिए होता है।
तो लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म मत सोचो। रिसर्च करो, कंपेयर करो, तभी चूज़ करो। डेट्स हाउ यू विन। तो भाई यही थी आज की कुछ मेरी जो वीडियो थी। एंड भाई आपको कैसी लगी, मैंने सब कुछ बता दिया भाई। आरओआई क्या होता है, कैसे होता है, किस बेसिस पे कॉलेज चूज़ करनी चाहिए, क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। एंड भाई सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, मतलब सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। भाई आपको कैसी लगी वीडियो? अगर आपको इसमें अभी कुछ डाउट है तो भाई आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। एंड भाई अगर आप भी चाहते हो मैं ऐसी ही वीडियो बस बनाता रहूँ, कॉलेज रिलेटेड क्या है कैसे है, तो मैं बनाता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। एंड किसी भी आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।